तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए शिव खेड़ा की लिखी किताब जीत आपकी का हिंदी ऑडियो बुक लेकर। इस किताब में 8 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है नज़रिए की अहमियत। सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। और इस पाठ की शुरुआत होती है एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती, तब वह हीलियम गैस से भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उससे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़े गुब्बारा बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है इस वजह से ही वह ऊपर जाता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज़ है जो हमारे अंदर है, और वह चीज़ जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है, वह हमारा नज़रिया है। क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं? यह कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज़्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधनों यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जाए, या लोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। मेरा यकीन है कि किसी इंसान, संस्था या देश की कामयाबी उसके लोगों की खूबियों पर निर्भर करती है। मैंने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के बड़े अफसरों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज़ बदलनी हो, तो आप जो आपको अपने काम में बेहतरी और लाभ दिलाए, तो वह क्या चीज़ है? सबका जवाब एक जैसा था। सबने कहा कि अगर लोगों का नज़रिया बेहतर हो तो काम करने की ख्वाहिश से भरा रहे, तो वे मिलजुल कर काम करेंगे। इससे नुकसान कम होगा, वफादारी बढ़ेगी और आमतौर पर कंपनी में लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने नज़रिए में बदलाव लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तजुर्बे से पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय का सबसे ज़रूरी और कीमती संसाधन इंसान होता है। इसकी अहमियत तो पूंजी और मशीनों से भी ज़्यादा होती है, पर बदकिस्मती से यह सबसे ज़्यादा व्यर्थ और बेकार चला जाता है। आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा बोझ हो सकते हैं। इसका अगला हिस्सा है खूबियों से भरे लोग, TQP यानी टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद लेखक कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सारे बड़े प्रोग्राम के सामने एक ही चुनौती है। वे बताते हैं कि ये प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं होते जब तक इनकी सही बुनियाद ना हो, और इनकी सही बुनियाद है TQP यानी टोटल क्वालिटी पीपल। इसका यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्राम की ज़रूरत है, मगर वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP यानी टोटल क्वालिटी पीपल। उदाहरण के तौर पर लेखक बताते हैं कि कुछ ग्राहक सेवा प्रोग्रामों में भागीदारों को मेहरबानी और शुक्रिया जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने के साथ ही खरीदारों के सामने मुस्कुराने और हाथ मिलाने की बात सिखाई जाती है। लेकिन झूठी मुस्कान व्यक्ति का साथ कब तक देगी अगर उसके दिल में सेवा करने का जज्बा ही ना हो? और फिर लोग ऐसी झूठी मुस्कान को बड़ी आसानी से भाप लेते हैं। यदि झूठी मुस्कान है तो लोग उससे चढ़ जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि असलियत का होना दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है, न कि दिखावा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेहरबानी, शुक्रिया, मुस्कुराना वगैरह बेहद ज़रूरी है, मगर याद रखें कि अगर सेवा की भावना हो तो ये सब
खुद ब खुद बहुत आसानी से आ जाते हैं। आगे मशहूर फ्रेंच चिंतक ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तब पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। कितना सही जवाब दिया था मशहूर फ्रेंच चिंतक ने, सोच के देखिएगा। आगे लेखक एक कैलगरी टावर के बारे में बताते हैं। कैलगरी टावर जिसकी ऊंचाई 190.8 मीटर और वज़न 10,884 टन है, कुल वजन के तकरीबन 60% यानी 6,349 टन हिस्सा ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि जितनी विशाल इमारत होगी उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और वह बुनियाद है आपका नज़रिया। अगले हिस्से में लेखक कहते हैं, सफलता में आपके नज़रिए का हिस्सा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें सिर्फ 85% हिस्सेदारी उसके नज़रिए की होती है और बाकी के 15% में उस व्यक्ति की स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात तो यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। यह किताब सफलता के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। ज़िंदगी के हर हिस्से में इसका महत्व है, चाहे वह आपकी निजी ज़िंदगी हो या फिर आपकी व्यावसायिक ज़िंदगी। क्या एक अफसर अच्छे नज़रिए के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? अच्छे नज़रिए के बगैर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक और कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, कामयाबी की बुनियादी एक ही है और वह है आपका नज़रिया। अगर आपका नज़रिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको ज़िंदगी के प्रति अपने नज़रिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नज़रिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डाल सकता है? अगले हिस्से में लेखक इसी नज़रिए को समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी है दो भाइयों की, डेविड और गोलियत की। ये दो भाई जो गांव में रहते थे। डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गांव के बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक गरेड़िया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह तो इतना बड़ा है कि अगर आप उसे मारो तो तुम उसे चूक नहीं सकते हो। बाकी सब इतिहास है। हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हमारा नज़रिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह से देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की एक बाधा हो सकती है। अच्छी संस्थाओं की पहचान तनख्वाहों और काम के हालात से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी पहचान तो एहसास, नज़रिया और आपसी संबंधों से मापी जाती है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इस बात के दो मुमकिन मतलब हो सकते हैं। क्या वे ये कह रहे हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता, या वे काम करना नहीं चाहते? अगर उन्हें यह काम करना नहीं आता, तब तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वे ये कहते हैं कि काम करना नहीं चाहते, तो यह उनके नज़रिए का मुद्दा हो सकता है, यानी वे परवाह नहीं करते, या यह उसूलों का मुद्दा हो सकता है, यानी वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संपूर्णता का रास्ता। मैं संपूर्णता की सोच में यकीन करता हूँ। हम सिर्फ एक हाथ या पैर नहीं हैं, बल्कि पूरे एक इंसान हैं।
पूरा आदमी काम पर जाता है और वहीं पूरा आदमी लौटकर घर आता है। हम घर की परेशानियां और मुश्किलें दफ्तर में और दफ्तर के मुश्किलें घर में ले जाते हैं। जब हम घर की मुश्किलें दफ्तर में ले जाते हैं तब क्या होता है? हमारा तनाव बढ़ जाता है और काम की क्षमता कम हो जाती है। उसी तरह दफ्तर और समाज की मुश्किलों का असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। इनमें से किसी एक मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ एक समझदार व्यक्ति के रूप में सोच विचार करें। इसे पारिवारिक जिंदगी या अपने काम या अपनी सरकार या अपनी दुनिया पर लागू करके देखें। यह सही, साफ और ठोस बात लगेगी। अगले हिस्से में लेखक बात करते हैं हमारा नज़रिया तय करने वाले कारक के बारे में। क्या हम नज़रिया लेकर पैदा होते हैं या यह उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन से कारक हैं जो हमारा नज़रिया बनाते हैं? अगर अपने माहौल की वजह से ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया नकारात्मक है तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से ये 3 कारक हमारे नज़रिए को तय करते हैं। पहला माहौल, दूसरा तजुर्बा, तीसरा शिक्षा। इन्हें हम नज़रिए के 3 ईएस कह सकते हैं। आइए अब अलग अलग इन तीनों पर नज़र डालें। पहला माहौल। माहौल किन किन बातों से बनता है? चलिए हम इस पे बात करते हैं। पहला घर, सकारात्मक या नकारात्मक असर। दूसरा स्कूल, साथियों का दबाव। तीसरा दफ्तर, मदद करने वाले या ज़्यादा मीन मेख निकालने वाले या आलोचक सुपरवाइज़र। चौथा मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, मैगज़ीन, रेडियो, फिल्में। पांचवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। छठा धार्मिक पृष्ठभूमि। सातवां परंपराएं और आस्थाएं। आठवां सामाजिक माहौल। नौवां राजनैतिक माहौल। ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइज़र और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज़ है। आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज़ वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाली की कार्यक्षमता गिर जाती है। अगले में हम बात करेंगे तजुर्बे के बारे में। जिंदगी में लोगों से और हालात से जैसा हमारा अनुभव होता है उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नज़रिया भी अच्छा होता है और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तीसरा हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। मैं सिर्फ अक्षर के ज्ञान या डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह बुद्धिमत्ता में बदल जाता है और कामयाबी एक तरह से पक्की हो जाती है। मैं शिक्षा की एक बात विस्तृत अर्थ में कर रहा हूँ। इसमें शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले की भूमिका बड़ी ही अहम होती है। शिक्षा का असर अनंत है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। हम सूचनाओं के समुद्र में तो डूब रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए, बल्कि हमें जीना भी सिखाए। अगले टॉपिक में लेखक बात करते हैं सकारात्मक नज़रिए के लोगों की पहचान कैसे करें। जिस तरह से खराब सेहत न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं है,
उसी तरह किसी व्यक्ति में नकारात्मकता न होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह सकारात्मक है। इस बात पे ज़रूर गौर करिएगा। जिस तरह से खराब सेहत न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं है, उसी तरह किसी व्यक्ति में नकारात्मकता न होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह सकारात्मक है। अच्छे नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत में ऐसी खूबियाँ होती हैं कि जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। वे विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को खुद से और दूसरों से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। ये हमेशा अच्छे नतीजे की ही उम्मीद करते हैं। अच्छा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति हर मौसम में फलने वाले फल की तरह होता है, जिसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे। ये फ़ायदे कई हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ आसानी से देखी जा सकती है वह आसानी से छूट भी जाती है। अच्छे नज़रिए के कुछ फ़ायदे ये हैं। उत्पादकता बढ़ता है, मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है, मुश्किलें सुलझाता है, क्वालिटी को बेहतर बनाता है, भाईचारे का माहौल बनाता है, तनाव कम करता है, एक अच्छी शख्सियत का निर्माण करता है, वफादार बनाता है। वहीं दूसरी तरफ घटिया नज़रिए के नतीजे। हमारी ज़िंदगी एक बड़ी बाधा दौड़ की तरह है और घटिया नज़रिया होने से हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। घटिया नज़रिया वाले लोगों के लिए नौकरी, शादी, दोस्ती या रिश्तों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उनका नज़रिया कड़वाहट, नाराज़गी, बिना मकसद की ज़िंदगी, खराब सेहत, खुद या दूसरों के लिए तनाव के रास्ते पर ले जाता है। ऐसे लोग घर और दफ्तर में घटिया माहौल बनाते हैं और समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। ये लोग अपने घटिया व्यवहार को न सिर्फ अपने आसपास के रहने वाले लोगों बल्कि आने वाली पीढ़ी तक फैलाते हैं। अपने घटिया नज़रिए का एहसास हो जाने पर भी हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? इस बारे में लेखक कहते हैं कि इंसानी फितरत आमतौर पर बदलाव का विरोध करती है। बदलाव तकलीफदेह होता है, चाहे इसका असर अच्छा हो या बुरा। बदलाव तनाव भरा हो सकता है। कभी कभी अपने गलत या बुरे नज़रिए को हम इतना आरामदेह महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे के लिए हो रहे बदलाव को भी हम कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। इस पर चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जिसने कई साल अपनी सज़ा काल कोठरी में काटी। रिहा होने पर उसे खुले आसमान के नीचे सूरज की रोशनी में लाया गया। उस आदमी ने चारों तरफ देखा और अपनी पाई हुई नई आज़ादी से में उसने खुद को तकलीफ़ में महसूस किया और उसने फिर से अपनी काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। उसके लिए आज़ादी और खुली दुनिया के बदलाव के बजाय काल कोठरी, हथकड़ी और अंधेरा ही सुरक्षा और आराम देने वाला था। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि हम अच्छा नज़रिया कैसे बना सकते हैं, उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं, और आपको ऐसी कौन कौन सी किताबों की हिंदी ऑडियो बुक चाहिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।